तब हो गया। अरे भाने के बारे पलक वो गाया बारी बारी रे रामा पीरे बारी बारी रे रामा पीरे। आज राजा अजमल जी ने पूजा की थाली लेकर के और बाबा रामदेव जी की रणछोड़ राय की पूजा करवा के लिए मंदिर में गया और मंदिर में जाकर के सेवा करी, पूजा की, आरती, हार, माला सब चढ़ाए। लेकिन राजा अजमल जी की भक्ति और दिन अलग थी, और दिन भाव से चरणाम गिर जाओ, आंखों से आंसू का धारवा गिर जाता। लेकिन आज वही राजा अजमल जी के आंख में से आंसू नहीं, आंख में से अग्नि बरस रही है। देख रहे रणछोड़ राय 12 बरस से सेवा करते करते हो गया, लेकिन थारी
आंखों का पलक अभी तक न खुलिया। संसार नजर आवे, लेकिन यो राजा अजमल जो सेवा कर रहे वो नजर नहीं आ रहे। एक बार नजर भर के देख ले कि हमारे जीवन में की बात की कमी है। पूजा करते करते गुस्सो आ गया, जो लाडू का भोग लगावा के लिए रणछोड़ राय के लिए ले गयो, तो उमस से थाल में से एक लाडू उतार और राजा ने मूर्ति के देकर के मार दी। यहाँ तो पत्थर की मूर्ति है, कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन वही लाडू का प्रभाव से जो मूर्ति के मारी तो क्षीर सागर में भगवान नारायण के माथे पे जाकर के लगी और माथे से लोही टपकवा लगा। माता लक्ष्मी ने कहीं से कपड़ों लिए और पट्टी बांध दी भगवान के माथे के ऊपर। लक्ष्मी जी ने पूछी, भगवान आपकी पूजा करवा वाला भी कोई आपके ऊपर दंड दे सके, कोई आप ही भी मार भी सके? भगवान ने देख कि लक्ष्मी, अगर कोई भक्त को काम समय पे पूरा न हो तो भक्त में भक्ति करता करता गुस्सो भी आ जाए, क्रोध भी आ जाए। और वही समय राजा अजमल जी सेवा करके पूजा की थाली घर पे छोड़ करके और द्वारिका की गेंद लाग जाए, द्वारिका की ओर चल दे कि रणछोड़ राय यहाँ मंदिर में तो नजर नहीं आयो, पर लोगों का मुंडा से सुनी है कि भगवान द्वारिका में बसे से, चलो द्वारिका चलो। और राजा अजमल जी सीधा द्वारिका चले जा रहे। राजा अजमल जी जब द्वारिका पहुंचा तो मंदिर का किवाड़ लगावा को समय हो रहे, और वही समय जाते राजा अजमल जी ने देख के, हे महाराज मैं भगवान का दर्शन करना है। पुजारी ने देख के कि महाराज अभी तो मंदिर का पट बंद हो गया, अब तो सुबह आना। राजा अजमल जी देख कर कि महाराज इंतजार करते करते 12 साल व्यतीत हो गया, पर आज तक रणछोड़ राय से बात नहीं हुई। बस एक बार बात करवा दे। महाराज जिक्र किया कि राजा बावड़े हो गए, ये पत्थर की मूर्ति का ही मुंडे बोलेगी। राजा अजमल जी ने देख की कि मैं एक बार बात करवा दे। महाराज ने देख के मूर्ति मुंडे न बोले, अगर कहीं मिलना ही है तो भगवान नारायण को क्षीर सागर में मिलेगा, वहीं जाकर के तो मिल सके। भगवान भावना है तो कहीं भी मिल जाए, और अगर भावना नहीं है तो चाहे संसार में ढूंढता फिरो, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। राजा अजमल ने क्षीर सागर में जाकर के छलांग लगाई, पर भगवान ने अपने हाथ में बिठाया। हरि बाबा तो हाथा पे धनी ने राजा ने बिठाया रे। बाबा हाथ में, अरे राजा ने अपने हाथ में बिठाए और क्षीर सागर में ले जाकर के छोड़ दिया। राजा एक मंदिर, 2 मंदिर, 10 मंदिर घूमता घूमता वही जगह पे आके जहाँ पर भगवान नारायण सेन सैया कर रहे थे, शेष नाग के नीचे विराजमान, लक्ष्मी जी चरण दबा रहे। राजा आते ही राजा ने भगवान के चरणार बिंदु में प्रणाम करी। भगवान ने आसन छोड़ दिया, राजा आयो है। राजा के लिए नहीं, भगवान को भक्त आयो है जी के लिए आसन छोड़ दिया और स्वागत करवा लगे। राजा की देखते देखते नजर पड़ी कि ये माथे से लोही टपक रही और पट्टी क्यों बांध रखी है। राजा की बात सुन के भगवान ने की कि राजन बात छोड़िए, तो बहुत दूर की बात है, इस चीज से तारे कोई मतलब नहीं है। कि नहीं भगवान, आप मने वो दुष्ट को नाम बताओ कि जिन्हें आप ही कष्ट दियो। भगवान ने की कि नहीं माने तो सुन।
हर गड़ी तोरुणी जा राजा अजमल जी बसेरे हर गड़ी तोरुणी जा राजा अजमल जी बसेरे हरि जन्म जाते वे तो कम कम कमारे कमरी अतिवारा कम कम कमारे कमरी अतिवारा राजा अजमल जी भगवान से देख के कह लगे भगवान ऐसा कौन सा भक्त हैं जो आपके पूजा सेवा भक्ति भी करे। भगवान ने कही कि देख रही राजा ने गढ़ रूढ़ी जाने राजा अजमल जी राज करे
और आज तक वहाँ की एक भी संतान नहीं है। 12-12 साल हमारी सेवा करता हो गया और आज सेवा करते करते राजा के मन में क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, तो जो भोग का लाडू लेकर के आयो, अरे वो लाडू की मारे माथे पे दे मारे और जी कारण से ये लोही टपक गयो और माथे पे पट्टी बांध रखी। राजा चरना में गिर के ढोक लगा लगे, प्रार्थना करे, क्षमा करे अंदाता, मारे से वो गलती हुई है, भगवान ने की कि क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। तेने 12 वर्ष तक हमारी सेवा तन मन धन से करी है, गलती तो हमारी है कि तेरी सेवा को कोई फल नहीं दियो। जा आज तारे मन में जो भी इच्छा हो सो वरदान मांग ले। राजा ने देख कर जब भगवान की बात सुनी, राजा देख कर कब लगे, भगवान आप तो सब कुछ जानने वाला है, घटघटवासी है, हमारे राजपाट धन दौलत रानी दास दासियां कोई चीज की कमी नहीं है। कमी है तो बस एक बात की कि हमारे संतान नहीं है। क्यों ना आपकी कृपा हो जाए तो हमारे घर एक संतान जन्म लेकर के आ जाए। भगवान देख के कब लग गया, राजा ने सारे जीवन में एक संतान को सुख नहीं, 2 संतान को सुख है। शेषा अवतार बलराम के रूप में जन्म लेकर के आओगा और बाद में मारो जन्म होगा रामा पीर के नाम से धरती के मायने अवतरित होंगे। और वही समय वरदान लेकर के राजा अपने पोखरण चले गया। पोखरण जाकर के ये खबर रानी से जाकर के कही, रानी भी इंतजार करी कि वो दिन कब आओगे। बाबा रामदेव जी के जन्म के 6 महीना पहले रानी के गर्भ से बलराम जी ने जन्म लियो। लक्ष्मण अवतार, शेषा अवतार बीरम देव जी का रूप में जन्म लेकर के आया, पर राजा के मन में कोई खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी वो रणछोड़ राय नहीं आया। जिसकी सेवा करिए, पूजा करिए और वचन दिया है तो आनो तो हुई है, लेकिन वो नहीं आया। तो राजा ने ना तो कोई गांव में बधाई बटवाई, नहीं गांव में संतान होगा की खुशी मनाई और 6 महीना और इंतजार कर रहे हैं कि वो रणछोड़ राय कब आओगे। 6 महीने हो गए और समय आयो। रणछोड़ राय के मंदिर में गया, रात की 12 बजे तक भूख और प्यास सब छोड़ करके इंतजार कर रहा कि बाबा कब आओगा, बाबा कब आओगा, बाबा कब आओगा। बेसुध हो गया। भादुड़े दोज जा दिन चंदो चढ़े आसमान। भगवान ने देखकर की कि राजन भादवे की दोज में जब चंदो आसमान में चढ़ेगो और रात के 12 बजे कुमकुम पगलिया बन जाओगा तारे आंगन में, तो समझ लीजिए कि रणछोड़ राय अवतार लेकर के आया। राजा इंतजार कर रहे हो कि भादवा की दोज आ गई और रात की 12 बज गई, अभी तक भगवान नहीं आया। हरि को में पगले चढ़ी मारा, हरि आंगन ये मनाया, हरि दूध का तो भाना रे वो तारा
बढ़िया तो लग रही है कि नहीं लग रही? हाँ? पीछे का नहीं और पीछे का, ताकि भी पीछे और भी है। ऐसा लग रहा पीछे का तो जरा कोई बागर कर रहा क्या होगी कि अंदर कोई मत हो। बाबा रामदेव जी को इंतजार करते करते रात के 12 बजे को समय हो गया। भगवान रणछोड़ राय कुमकुम पगले लेता हुआ राय आंगने में चलता 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 और महल के अंदर गया, पर बाबा की नजर पड़ी कि चूल्हा के ऊपर दूध उफड़ता नजर आयो और बाबा रामदेव जी ने घड़ो उतार करके नीचे रख दिया और उतार करके नीचे रखियो। दासी और माता मेला दे तो काम कर रही थी और बाबा रामदेव जी पालना में जाकर के विश्राम करवा लगे। रानी ने याद आई दासी से लेकर की, दासी अरे दूध चूल्हा के ऊपर दूध चढ़ियो, जाकर के देख रहा। दासी दौड़ती हुई गई तो चूल्हा के ऊपर से दूध तो नीचे रखियो, लेकिन पालना में नजर पड़ी तो पालना में 2 बालक खेल रहे हैं। 2 बालक खेलता हुआ देखकर दासी चक्कर में पड़ गई। दौड़ती हुई रानी के पास में की, रानी से लेकर की फरियाद, महारानी पालना के मायने न जाने कोई भूत प्रेत छल छीत्र की छाया आएगी, जो पालना में पहले तो 1 बालक जो, अब तो पालना के मायने 2 बालक खेल रहे हैं। रानी भी घबरा गई कि मैं तो अभी अपना बालक ने सुला करके आई, फिर 2 बालक कहां से आ गया। रानी दौड़ करके आई और पालना ने देखा तो 2 बालक झूला झूल रहा। रानी दौड़ती हुई गई और जाकर के राजा से देख रखी कि महाराज पालना के मायने 2-2 बालक झूला झूल रहे हैं। राजा ने पूछी कि रानी ये बता, पालना के मायने भले ही 2 बालक झूला झूल रहा हो, पर आंगना में कुमकुम पगलियां मंडरिया कि नहीं मंडरिया? अगर वो न मंडरिया तो भगवान भले कितना भी बालक बनवा करके भेज दे, पर मानवा हड़ो नहीं है, क्योंकि रणछोड़ राय आओगा तो कुमकुम पगलिया जरूर मंडेगा। और वही समय रानी ने देख रखी कि महाराज राय आंगने में कुमकुम पगलिया मंड रहा है और पालना में 2-2 बालक झूल रहा है। बस राजा को वही समय प्राण निकल वाला था, भूख और प्यास से प्राण आ गया और दौड़ करके गयो तो भगवान तो पालना में है, पर राजा अजमल तो आंगना में ही साष्टांग प्रणाम कर लिया, लोटवा ला गया कि आज हमारे त्रिलोकी नाथ रणछोड़ राय आज हमारे घर में पधार गया है। दौड़ करके गए, राजा ने देखकर भगवान का दर्शन किया और दर्शन करके महल का किवाड़ खुलवा दिया, भंडार खुलवा दिया, खिचड़ी बनवा ला गया और दान धर्म पुण्य करवा ला गया। 6 महीने पहले बालक पैदा होकर के आ गया, उनकी खुशी कोई न, पर जब आज भगवान जन्म ले आया तो राजा के घर का महल का किवाड़ खोल दिया, हीरा मोती दान करिया, गाय को दान करियो, भोजन प्रसादी करवावा लग गया और राजा के घर में आनंद हो गयो। अटी भगवान की पत्नी लक्ष्मी ने विचार करियो कि भगवान ने तो जाकर के जन्म ले लियो, अब तो मने भी जाकर के जन्म लेनी पड़ेगा, क्योंकि भगवान ज्यादा लंबी उम्र के लिए नहीं गया। कितना बरस? 12 बरस के लिए गया है धरती के मायने, और 12 बरस में सारा काम भी करना है। तो लक्ष्मी भी कहाँ गई? अरे वो मरे तो कोटि राजा, अरे सोड़ा जो बसेरे। उमर कोट में राजा सोड़ा के घर जाकर के लक्ष्मी ने जन्म लिया और जन्म लेकर के जब लक्ष्मी जी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और लक्ष्मी जी जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी, भाई साहब 7 बरस की होगी। कितना बरस की?
7 वर्ष की। एक दिन हरि करी तो 16 श्रृंगार, हर नेतल देर आई। 16 ही श्रृंगार करो। 7 साल की भाई साहब ने 16 श्रृंगार कर और महल के ऊपर जाकर के, और ना जाने का ध्यान आयो कि एक कम्ब जो जीने पकड़ करके फरकी लगा वाला। हरी 7 साल की भाई साहब हर करी 16 श्रृंगार, हरे कम्ब तो पकड़े फरकी खावे दियो, फरकी खावे दियो, कमा कमा कमाए कमारे भाई सा 16 श्रृंगार कर महल में गई और राजा के महल के ऊपर खम्भ जो जीने पकड़ करके जो ही फरकी लगाई कि महल थर थर ध्वजवा लाग गया। राजा एकदम से घबरा गया, दौड़ देकर कही कि मंत्री अरे ना जाने कोई दुश्मन ने चढ़ाई कर दी, सो मारो महल थर थर ध्वजवा लाग रहे। जाकर के पतो कर कि महल की कारण से ध्वज रहे। मंत्री दौड़ तो गांव में, नगर में, गली में सब जगह घूम तो आयो, लेकिन कहीं भी कोई सेना ने चढ़ाई नहीं करी, कोई ढोल नगारा नहीं बज रहा, कोई मर्दंग नहीं बज रही। राजा दौड़ तो मंत्री दौड़ तो महल में आयो और महल के ऊपर जाकर के देखा तो 7 साल की बाई नेतल 16 श्रृंगार करके खम्भ पकड़ करके फरकी लगा रही, वो कारण से महल जूझ रहे हो। मंत्री दौड़ तो पाछा पगायो, राजा से कि महाराज फरियाद। राजा ने देखे कि बोल मंत्री काय बात है, कौन राजा ने चढ़ाई करी? कि महाराज कोई भी राजा ने चढ़ाई नहीं करी। तो फिर आपकी भाई साहब 7 साल की नेतल बाई खम्भ पकड़ करके फरकी लगा रही है। राजा घबरा गया कि अभी तो चोरी 7 साल की है, भाई साहब 7 साल की है, और जहाँ दिना 15 साल की हो जाओगी तो महल ही नीचे गिर जाओ।
राजा डर लागवा लाग कोई समय लेकर के एक मंत्री देर मत करे और ब्राह्मण ने बुला करके ला क्यों भाई साहब के लगन पत्रिका लिखवाऊंगा। मंत्री दौड़ करके गए ब्राह्मण ने बुला करके लायो और ब्राह्मण के लिए आसन बिछा दिया और जो ही ब्राह्मण ने पंचांग पोथी पाड़ा निकालिया और देख करके महाराज इतना बताओ कि भाई साहब का लगन पत्रिका भेजेगा तो बर कहाँ है, ठिकाना कहाँ है, घर कहाँ है। राजा ने हाथ जोड़ के कही महाराज ना तो अभी घर को ठिकानो ना बर को ठिकानो पर लगन पत्रिका तो बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि चोरी नहीं यहाँ रखानवा का दिन नहीं है। अभी तो 7 बरस की है और अगर 12 बरस की हो जाओगी तो महल तो नीचे आ जाएगा। छोटी से छोटी अवस्था में विवाह कर भेजेगा। राजा के बात ही सुन ब्राह्मण के तो संकट हो गया। अगर लगन पत्रिका बना दी रचो घर न मिलियो तो राजा मारो शीश काट देगो और अगर अच्छो बर न मिलियो तो भी राजा मई मृत्यु दंड दे देंगे। दोनों तरफ से ब्राह्मण की मौत आ गई। ब्राह्मण ने कि महाराज बिना पता से तो कैसे पत्रिका लिखूं और किस जगह में झिलावा के लिए जाऊं कि महाराज कैसे भी लगन पत्रिका बनाओ और भाई का लगन लिखना है। ब्राह्मण ने लगन पत्रिका बना करके तैयार कर टेको नारियल लेकर के चल दिया। दरवाजा के ऊपर नेतलबाई बैठी थी महल का छाजा के ऊपर देख कर कहवा लगी देख रही ब्राह्मण बात कही है आज पहली बार महल में नजर आया। ब्राह्मण ने देख रही कि भाई साहब आपके नाम का लगन पत्रिका बनाया है और आपको विवाह कर दियो और लगन पत्रिका लेकर के लगन जलावा के लिए जा रहा है। नेतल भाई ने देख के ब्राह्मण जाओगे कहाँ कि भाई साहब जहाँ कहीं भी अच्छो घर परिवार राजा रजवाड़ा मिल जाओगा वहीं आपके नाम की लगन पत्रिका जला देंगे। नेतल भाई में गुस्सा आ गया और देख रहे ब्राह्मण अरे मुझ कोई गेल चलते कहा की भी कन्या कोई ना अगर मारा लगन पत्रिका जाओगा तो जहाँ मुझ भेजू वहां ले जानी पड़ेगी। हर कोई के साथ में हमारा लगन पत्रिका थोड़ी जलाना कि भाई साहब आप ही बता दो कि लगन लेकर के जाऊं तो कहां जाऊं। और वही समय नेतल भाई देख के कबल आगे हरि कड़ी तो रोनी जा राजा अजमल जी बसे तेरे। गढ़ रोनीजा में राजा अजमल जी है और वहाँ के 2 पुत्र हैं। हरि बड़ा तो ब्राह्मण हरि छोटा वे तो राम दे हरि राम देने लगन जरा राम देने लगन जरा हरि कटे रोनी जो पड़े सारा तोरे साथ सरोसे गड़ी रोनी जो पड़े हरा लगन कर दे तुझा वारी वारी रे रामा
की देख रहे ब्राह्मण देव यहाँ से 750 कोट गढ़ रूणी जो पड़े और राजा अजमल जी के 2 संतान है, बड़ा वाला बीरम देव जी है, छोटा रामदेव जी है। और रामदेव जी ने हमारे नाम की लगन पत्रिका जला दी। 750 कोट को नाम लियो और बूढ़ो ब्राह्मण जो विचारो, हे भगवान, भाई साहब का लगन तो दूर की बात है, भाई साहब पढ़ना देगा, बालक भी पैदा हो जाओगा तो भी गडरूनी जा नहीं पहुंच पाऊंगा, कैसे जाऊंगा? घबरा क्यों? दिन भर चलो, चलता चलता वही राजा का बाग में पहुंचो, जिमी धनस्त हो गयो। ब्राह्मण ने विचार करो कि पढ़ने या नहीं पढ़ने कोई मतलब नहीं है, पर आज की रात तो यही बाग में ही व्यतीत कर लिया और राजा के बाग में ही विश्राम कर लियो, कुछ खान पीन जो खा कर के विश्राम करियो। रात की 12 बजे बाबा रामदेव जी ने एकदम से ब्राह्मण को ध्यान आयो, माता मेला देखी करोड़ में सोया, विचार करो कि इतनी दूर से ब्राह्मण मारे नाम की लगन पत्रिका लेकर के आ रहा। और वही समय बाबा रामदेव जी ने अपने बावा हाथ की भुजा जब पसारी तो इतनी लंबी कर दी कि गढ़ रूणी जैसे उमर कोट का बाग में हाथ पहुंच गयो और ब्राह्मण ने अपने हथेली पे सुला करके और गढ़ रूणी का बाग में ला करके छोड़ दिया। सुबह प्रभात हुई और बाग देख करके ब्राह्मण एकदम से चक्कर में पड़ गए। अरे वो जिस जगह सोयो वो बाग तो आधो सोकोर आधो हरियो जो, और यहाँ तो जहाँ देखे जहाँ पर हरिया हरिया नजर आ रहा, माली पुष्प तोड़ रहा, सवेरे की टेम है, दादर मोर पपैया बोल रहा। ब्राह्मण ने जाकर के माली से कि देख रहे माली यो बाग कौन को है? माली ने देख करके महाराज अजमल जी की नगरी है, गढ़ रूणी जो है, और बाबा रामदेव जी को यो बाग है। बाबा रामदेव जी को नाम लियो और वही समय माली का से देख करके माली मई दरवाजा तक पहुंचा दे, महल तक पहुंचा दे। क्यों? क्योंकि बाबा रामदेव जी के नाम की लगन पत्रिका लेकर के आया। बाबा के नाम की लगन पत्रिका को नाम लियो तो माली दौड़ को ब्राह्मण ने ले गयो, दरवाजा पे छोड़ दिया और द्वारपाल से की, द्वारपाल महाराज ने खबर कर दे अपने बाबा के नाम की लगन पत्रिका आई है। देखो एक दिन वही नगरी राजा जनक जी के घर पे कोई संस्थान नहीं, एक नगरी यह है राजा अजमल की जिसके भी कोई संस्थान न थी, तो खुद की नगरी का भी सम्मान न करेगा, ठोक करके चले जा रही था। और आज बाबा की कृपा जब हुई तो पूरा नगर का दौड़ करके आवा लग गया। राजा ने आकर के ब्राह्मण को स्वागत करियो, महल में ले गयो और महल में ले जाकर के ऊंचा सिंहासन पर बिठाया, चरण धोकर के चरणामत लिया। ब्राह्मण से हाथ जोड़कर कही, ब्राह्मण देव बताओ काय सेवा है कि उमरकोट के राजा के कन्या के नाम का लगन पत्रिका आया और लगन जिलावा की तैयारी करो। और जब लगन जिलावा लग गया तो देखे ब्राह्मण ने की कि रामदेव के नाम का लगन आया है और बड़ो तो बीरम देव जी है, और जब तक बड़ा बालक के होते हुए छोटा बालक की शादी नहीं हो सके, और जी के नाम का लगन आया तो उनके नाम का लगन उन्हें झिलानी पड़े है, दूसरे तो झिला न सके। राजा ने नेत्र भाई का लगन रानी मेला जैसे देकर के मेला दे जाओ और जाकर के रामदेव ने मना करके लाओ, क्योंकि उनके नाम का लगन पत्रिका आया है। बाबा रामदेव जी बुलवाया और बुलवा कर देकर कही कि लाल जी, अरे थारे नाम का लगन पत्रिका आया, लगन तो झेलनी पड़ेगा। बाबा रामदेव जी देख के खबर आ गया, देख रही माता
अरे बड़ा तो बीरम दे में तो छोटो जाने राम दे। अरे बड़ा बीरम देव जी है और मैं तो छोटो हूँ और छोटा को विवाह पहले नहीं हो सके। अरे बीरम देव को विवाह कर भगवान ने मना कर दी तो माता मेला जी ने जबरदस्ती उठा करके चौक पर बिठा दिया और लगन पत्रिका गोद में रखवा दी। लगन जलवाया और लगन जलवा के बाद में आरती करवा के लिए जब बहन आई तो बाबा रामदेव जी देखकर कवा लग गया, देखी माता हरि काका तो बाबा की जाने हरि आरती उतारे रे। देखी माता अरे काका बाबा की बहनियां मिलकर के मारी आरती कर रही है और मारे माई जाहिर बहन कोई नहीं, मारे कोई जन्म जारी बहन कोई नहीं कि जो काका बाबा की बहनियां आरती उतार रही थी। माता मेला दे देख के कबा लागी के बाण तो चब लेकिन हरि मारा तो बरसी चुगिनारे हरि परनाया रे हो गया। हरि वो तो पोंगल गडकारे पड़िया हरि मोड़ बंदिरे कमा कमा कमारे कवरे अजवारा हरि हरि देनो नहीं हो माता मेरा से देते गिरी देते लाल जी। अरे पोंगलगढ़ का बाका पड़िया अरे क्या दिना से पढ़ना करके ले गया तो भाई सुगना ने मोड़ बंदी निकालने वाले आज तक माता बेटी को मिलन नहीं हुई। 12 लाल की अरे सुगना नहीं आई कौन तोरे पोंगल
अरे चिड़िया जद जावे पोंगलगढ़ का आत्रा बेकार मन गए कि अगर गुड रुड़ी जाए कोई चढ़ी भी उड़ती हुई चली जाए और पोंगलगढ़ ने पतो पड़ जाए कि गढ़ रुड़ी जाके चढ़ी आएगी तो वही भी मार करके हाथ पर काटो खोद करके गाड़ देते। ये डर के कारण आज तक कोई भी गढ़ रुड़ी जाको पोंगलगढ़ नहीं गयो। अरे गढ़ तो रुड़ी जाकी रे धनी मारा अरे चिड़िया नहीं जावे पोंगल अरे बात बढ़िया अरे मारे तो जन्म में गाने मारे दियो वारी वारी रे रामा कवा लगा देखरी माता अरे मारे जन्म जाए बहन कोई न माता मेला देखे आज्ञा में आंसू का धारवा लाग जावे देखे लाल जी अरे तारे जन्म जाए बहन तो है लेकिन पोंगलगढ़ का बाका पड़ियार के साथ में जब उनको विवाह करो तो मोड़ बंदी रखान ली। आज तक भी 12-12 बरस व्यतीत हो गया पर माता बेटी को मिलन नहीं हुई। बाबा रामदेव जी जिक्र करिया मैया अरे लगन तो मैंने झेल लिया पर ब्याह तो जदी करो जब मारी जन्म जाए बहन सुगना आ जाओ नहीं तो ब्याह नहीं करो। माता मेला से जिक्र करी लाल जी अरे सुगना ने लाबा का तो घना तंदूरा है सुगना ने लेबा जाओगे तो कौन कि देखी माता ये बात मुंह नहीं जानो सुगना ने जब तक कोई भी गढ़ रुड़ी जे नहीं लाओगे तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। भोले राम फकीर की जय हो। बहुत है सुबह भी फिर वही 5-6 घंटा कथा हो कम नहीं है। भोले बजरंग बली की जय हो। भगवान मैया की जय हो। भगराज धरण की जय हो। वो तो रामलीला की